ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में देखें क्या कहा है इन्होंने। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बोला है डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी पहले ही डेफिनेशन निकाल ली। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम पिवट या टू द पिवट, फ्रॉम पिवट। ठीक है, पिवट से फोर्स एंड डिस्टेंस क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा? फिगर 2.1 शोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल वेट। ओके। ओके। एन ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। द ऑब्जेक्ट इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट पिवट। पिवट पॉइंट पी, पहले पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं इसका। पिवट पॉइंट पी, हम पिवट पॉइंट पी, ये इसका पिवट है। ठीक है, याद रखिएगा पिवट है। क्यों? क्योंकि फोर्स एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है पिवट से, यानी फोर्स वहां तक लगेगी। जैसे ये हमने पढ़ा था ना, यूं का क्या, इस तरीके से रॉड थी और इसको हम एक एंड से कर देते थे फिक्स, इसको हम बोलते थे पिवट। तो हम यूं पढ़ते थे, थोड़ा सा इसको रिकॉल करवा दूं आप लोग को अगर मसला होगा तो हम यूं करते थे कि ये डिस्टेंस होता था और ये फोर्स होती थी। ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर होते थे, ये डिस्टेंस होता था। ये दोनों देखें 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है लेकिन पिवट से परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रखिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, यानी ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं डीपली। ये देखें, फोर्स थ्योरी भी कवर कर लेंगे। फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लगेगा, तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 0.12 मीटर। ठीक है। अब एफ इंटू 0.12 मीटर, यह पूरा ही लिखता हूँ, आप लोग को इशू ना हो। एफ इंटू D1 इज इक्वल टू, अब ये देखें, ये डिस्टेंस है। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम 0.20। ठीक है। अब इसकी फोर्स क्या होगी बेटा? इसकी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी पुली में, बट इसकी फोर्स हमें गिवन ही नहीं है। अब बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, ये मैथ है, बच्चे ये उठा के 50 लिख देते हैं अक्सर। नहीं, ये मैथ है। तो पहले हम इसे फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है बेटा, कोई भी वेट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा हो तो वो वेट फोर्स के बराबर हो जाता है। कोई भी चीज वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड हो तो वो वेट कहलाती है, अगर उसमें मैस आ जाए। और वो वेट किसके बराबर होता है बेटा? वेट को हम फोर्स के बराबर भी रख सकते हैं, तो हम वेट निकालेंगे इसका और हम उसे फोर्स टू कॉल कर देंगे। तो वेट टू इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू mg। मैस है बेटा 50, ग्रेविटी हम 10 कंसीडर कर लेते हैं सीधा सीधा, इट विल बिकम 500। ठीक है, 500 न्यूटन वेट। ठीक है। तो F2 इंटू D2, सो F फाइंड आउट करना है। D1 है बेटा 0.12 इज इक्वल टू F2 कितना है बेटा? 500, और D2 आ गया बेटा 0.20। चले, अब कैलकुलेशन मुझे बता दीजिए। 500 को 0.20 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि मैं खुद ही कर ले रहा हूँ। ठीक है। 500 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इट इज 100। एंड 0.2 यहाँ 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 0.12, ये हो गया बेटा 833 न्यूटन की फोर्स लगी। ठीक है। ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हमें ये चीज थी इसमें कि इसमें फोर्स गिवन नहीं थी, हमने फोर्स निकाली है विद रिस्पेक्ट टू वेट। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे ही करना है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, क्या कहा है इसमें इन्होंने? डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग वर्टिकल फोर्सेस टू शो देयर इज नो नेट मोमेंट। अच्छा, नो नेट मोमेंट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। आगे बोल भी दिया, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। यू मे ड्रॉ डायग्राम इन स्पेस में, है ना। जब जब आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, मे को कंसीडर नहीं करिएगा, हम प्रैक्टिस करते हुए डायग्राम बनाएंगे, वहां पर देखेंगे क्या करना है, वहां पर भी बना लीजिएगा आप लोग तो ज्यादा बेहतर है। कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लगना है। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब आता है? जब सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होता है बेटा, इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना है। उसके लिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सी सॉ वाला मेथड कर लेंगे। ठीक है। सही है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए दोनों तरफ की वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए।
ठीक है, ये मैंने पिवट रखा, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, ठीक है, एक ब्लॉक रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 2 ब्लॉक्स रख देता हूँ, ठीक है। और बल्कि एक मिनट, यहाँ पर मैं एक रखूँगा और यहाँ पर मैं 2 ब्लॉक रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये 5 किलोग्राम्स के ब्लॉक हैं, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन के वेट है इन ब्लॉक का, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिस्टेंस 5 और 5 10, 10 × 5, 5 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस रखता हूँ और 5 न्यूटन का ब्लॉक यहाँ पर भी, ठीक है। अब अब देखिए ये मैंने करा क्या, मैंने ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करा है, उसमें मुझे ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लाना है, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों को एक दूसरे के इक्वल करना है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट वेट रख लिया आपने और डिस्टेंस भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट वेट रख लिया और डिस्टेंस भी क्या है बेटा, डिफरेंट है। बेटा न्यूटन में कब से डिस्टेंस आने लगा, डिस्टेंस तो हमेशा मीटर में आता है। अच्छा, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, तो हम इसकी कैलकुलेशन से इसको प्रूफ करके दिखा देंगे। हम बोलेंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं, अगर 5 न्यूटन का वेट है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये 10 न्यूटन का वेट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में मैंने रखा F1 D1, ठीक है, इसको कॉल भी कर लिएगा F1, इसको कॉल कर लिएगा D1। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में मैंने रखा F2 D2, इन दोनों को कंबाइनली F2 कॉल करेंगे और इसे D2 कॉल कर देंगे। तो F1 कितना है बेटा हमारे पास 5, D1 कितना आ गया बेटा 10, F2 कितना आ गया कंबाइनली 10, और D1 कितना आ गया बेटा 5। 5 × 10 50, देन 10 × 5 50। तो ये प्रूफ हो गया बेटा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन से देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखिए घबरा जाए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन। 3 मार्क की एक सिंपल सी वर्किंग थी, पूरा सिनेरियो हमें खुद बना रहे हैं, खुद बिल्ड करना है, अपनी मर्जी से डिस्टेंस रखे, अपनी मर्जी से वेट रखे, बट सीन क्या करा है, जो देखने वाली बात यह है कि मैंने पिवट पोजीशन को मैंने मिड पे नहीं रखा। यही तो एक्सपेरिमेंट है कि पिवट पोजीशन मिड पे नहीं होगी और हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक दूसरे के इक्वल करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा जल्दी से, ठीक है चलो। हम फिगर 3.1 shows water flowing at very slow speed over a cliff edge। यहाँ से इस पॉइंट से वाटर जो है बहुत स्लोली स्लोली जो है वो गिर रहा है, ठीक है। वाटर फॉल्स 15 मीटर, यानी वर्टिकल डिस्टेंस 15 मीटर का, यानी हाइट, ठीक है, 15 मीटर की हाइट है, into the rocks, show that the velocity of water when it strike the rock 17 मीटर पर सेकेंड। show that the velocity, show का मतलब दिखाओ, दिखाओ का मतलब प्रूफ करो, यानी वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है, उसे वेलोसिटी चाहिए, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। अब मुझे कोई भी बच्चा ये बता दे इसमें से कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, क्या क्या चीज अप्लाई हो रही है, कौन सा है कॉन्सेप्ट, क्या अप्लाई करूं मैं इसमें, किसी को कुछ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा इस, जल्दी 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 बताए जी। यार सो रहे हैं सारे, चले खैर, देखिए इसमें अप्लाई हो रहा है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लग कर रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व हो रही है इसमें। अच्छा, एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही है, जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, तो जब वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसमें लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एम से एम उड़ा देंगे, वी चाहिए हमें, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर में नहीं चाहिए, अंडर रूट 2gh इज इक्वल टू वी, वैल्यू प्लेस करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। अंडर रूट 2, 2 ग्रेविटी 10, एंड हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा कितनी है 50, इज इक्वल टू वी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। 2 × 10 × 15, 2 × 10 × 15,
आंसर आ रहा है 17.32। आंसर आ रहा है 17.32। यहाँ पे लिखेंगे हम 17.32 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। और यहाँ पर इन्होंने 17 बोला था, राउंड ऑफ करके 17। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आसान क्वेश्चन था। 30 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्लोज ओवर द क्लिफ एज एट एवरी सेकंड। टाइम दिया हुआ है भाई, एवरी सेकंड फौरन मार्क कर ले, टाइम है 1 सेकंड। ठीक है, टाइम है। अच्छा, मैथ्स गिवन है, मैथ्स गिवन है। उसके बाद क्या, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉक ऑन फॉलिंग द वाटर, इग्नोर एनी स्प्लैशिंग। इग्नोर स्प्लैशिंग का मतलब क्या है, कोई एनर्जी लॉस वॉस नहीं होनी चाहिए, इग्नोर मारा है। ठीक है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज ऑफ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरे बेटे चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एंड एम मैच कितना है बेटा 30, हमने ऊपर वेलोसिटी निकाली 17.32, और टाइम कितना था बेटा सेकंड, 1 से डिवाइड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बच्चों को अक्सर मसला होता है कि सर हम 17.2 रखें या 17 रखें राउंड ऑफ करके। याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे राउंड ऑफ करा हुआ आंसर रखा है इससे पहले वाले पार्ट में, लेकिन उस वाले पार्ट में अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो आंसर राउंड ऑफ वाला नहीं होना चाहिए, वो आंसर एग्जैक्ट वाला होना चाहिए। याद रखिएगा, ये चीज याद रखनी है आप लोग। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 17.32, और आंसर है बेटा 519.6 यानी 520, 520 न्यूटन फोर्स हमारे पास आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अच्छा, ये तो थर्मल फिजिक्स है, और आप लोग को क्या करना था, न्यूक्लियर फिजिक्स करनी थी। अगर न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद आप लोग को मैग्नेटिज्म वगैरह करना हो तो बता दीजिएगा, मैं शेयर का मैग्नेटिज्म भी करवा दूंगा। ठीक है, हाँ यही है ना न्यूक्लियर फिजिक्स, यस यस यस। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। द डायग्राम, द ग्राफ शोज द काउंट रेट डिटेक्टेड बाय सब्सटेंस फॉर सब्सटेंस डीके 7.5 मिनट्स। 7.5 मिनट्स का मतलब है टोटल टाइम है ये। कौन सा टाइम है, टोटल टाइम है ये। जो फॉर्मूले में हमने पढ़ा था ना, गिवन टाइम टोटल टाइम, ये टोटल टाइम है। मैं अपनी आसानी के लिए सॉल्यूशन करते हुए लिखता था, आप लोग भी लिख लिया, टोटल टाइम है। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड रेडिएशन इज 20 काउंट पर मिनट। बैकग्राउंड रेडिएशन 20 काउंट है। डिटरमाइन दी हाफ लाइफ। ओ माय गॉड, हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है, ग्राफ के थ्रू मिल तो जाएगी। हाफ लाइफ मिल तो जाएगी। देखिए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, रिकॉल कर लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट हम। ठीक है, टाइम ऑफ हाफ लाइफ यानी हाफ लाइफ इज इक्वल टू गिवन टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। एक फॉर्मूला ये होता है इसका। और एक फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल काउंट डिवाइड बाय फाइनल काउंट इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ साइकिल। अच्छा, अब नंबर ऑफ हाफ साइकिल निकालने के एक फॉर्मूला ये वाला है जो कि हमने देखा। एक नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वैल्यू, एक पार्टिकल है, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, उसकी वैल्यू अगर 50 है, अगर मुझे उसको हाफ करना हो तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, इट विल बिकम 25। एंड ये फर्स्ट हाफ लाइफ होगी। अगेन उसको 2 से डिवाइड करूंगा, इट विल बिकम 12.5। इसकी सेकंड हाफ लाइफ होगी। तो हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गई, एक हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऐसे भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे ग्राफ का काम है तो ग्राफ के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, और उन्होंने अगर हम देखें ग्राफ से कुछ वैल्यूज, 220, 240, सही है, 220, 220 उसका बेटा नंबर ऑफ हाफ, हमारे पास कह सकते हैं 220 की हमारे पास डेटा है। हमें नंबर ऑफ हाफ, डिटरमाइन हाफ लाइफ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें इसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन को क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी है 20। तो 220 माइनस 20, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग देखें तो आप लोग को समझ में आ जाए। ये बैकग्राउंड रेडिएशन है। तो हमारे पास विदाउट बैकग्राउंड रेडिएशन वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 200। अब ये 200 काउंट्स आ गए। अब इसकी हमें हाफ लाइफ निकालनी, ठीक है। तो हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ का मतलब टाइम ऑफ हाफ लाइफ। जब टाइम ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे
तो उसके लिए बेटा हमारे पास सैंपल का भी तो हाफ होना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जब भी मैंने उठाया। देखें दोबारा देखें, टाइम ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे तो उसके लिए सैंपल भी हाफ होगा तो उसका टाइम आएगा ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखें। तो पहले हम सैंपल को करते हैं हाफ। अब आपका आंसर बैकग्राउंड रेडिएशन क्यों सब्ट्रैक्ट करा, ताकि सैंपल हमारे पास टोटल एक सैंपल आ जाए विदाउट बैकग्राउंड रेडिएशन। अब हमारे पास जो सैंपल का इनिशियल काउंट है वो 200 है, इसको मैं हाफ करूंगा। हाफ पता है ना, 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको हाफ करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वन हाफ लाइफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 200 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 100। अब इस 100 का क्या करना है बेटा हमें। अब इस 100 में, इस सैंपल में, इस डेटा में बैकग्राउंड रेडिएशन तो ऐड है ना। अब हम दोबारा इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन ऐड करेंगे, यानी 100 को में हम ऐड कर देंगे 20, तो ये हो जाएगा बेटा 120। अब हम आएंगे ग्राफ में, हमें देखना है बेटा 120 कहाँ पर आ रहा है। 120 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर टाइम कितना हुआ, 2.4 मिनट्स। 2.4 मिनट्स। तो हमारे पास हाफ लाइफ का टाइम कितना आ गया बेटा, 2.4 मिनट्स। ठीक है, किसी को कोई इशू है तो चैट में पूछ लें मुझसे, ठीक है, मैसेज कर दें। अच्छा, कैलकुलेट द काउंट रेट डिटेक्टेड एट अ टाइम 9.6 सेकेंड। अच्छा अब ये देखें, काउंट रेट क्या है। पहले तो इस चीज को समझते हैं काउंट रेट किस बला का नाम है। काउंट रेट का मतलब उसे फाइनल काउंट चाहिए, आप एनएफ चाहिए। ठीक है, और टाइम उसने दे दिया आपको 9.6 सेकेंड। 9.6 सेकेंड तक उसे क्या चाहिए बेटा, फाइनल काउंट चाहिए। तो अब फाइनल काउंट कैसे हम निकाल सकते हैं। अब तो जब हमें फाइनल काउंट चाहिए ना, तो फाइनल काउंट अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखूं, तो फाइनल काउंट के लिए ना नंबर ऑफ हाफ लाइफ का होना बहुत जरूरी है। अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं है तो फाइनल काउंट नहीं निकल सकता, याद रखें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं है तो फाइनल काउंट हमें नहीं मिल सकता। तो पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे इस क्वेश्चन में, फिर हम फाइनल काउंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकलेगी, बेसिक फॉर्मूला से। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला इसका, क्या है बेटा, बेसिक फॉर्मूला है टाइम ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू ये वाला, गिवन टाइम, गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सही है, तो टाइम ऑफ हाफ लाइफ हमें पता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आके डिवाइड करा देंगे। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू गिवन टाइम डिवाइड बाय टाइम ऑफ हाफ लाइफ। तो गिवन टाइम कितना दिया हुआ है भाई इन्होंने, 9.6 मिनट्स। टाइम ऑफ हाफ लाइफ कितना, 2.5, 2.4। डिवाइड करता हूँ मैं इसको, 9.6 डिवाइड बाय 2.4, इट विल बिकम 4। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 4 नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब इसके दो मेथड है काटने, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएं, फॉर्मूले में लगाएं, हम कर लेते हैं फॉर्मूले में लगा के। या हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले में नहीं लगाते, हम डायरेक्ट वैल्यू को डिवाइड कर 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 करके निकाल लेते हैं। कैसे डिवाइड कर करके निकालते हैं, दोनों मेथड में करवा देता हूँ आपको। ठीक है, जहाँ पे जगह थोड़ी कंजेस्टेड हो रही है यहाँ पे मैं करवाता हूँ। ठीक है, हमारे पास इनिशियल काउंट है 200, 4 नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए, एक दफा डिवाइड करवाया 100, 1 लाख हाफ लाइफ आ गई। सेकेंड हाफ लाइफ के लिए पार्टिकल को दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से, 50 सेकेंड हाफ लाइफ आ गई। थर्ड हाफ लाइफ के लिए अगेन पार्टिकल को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 थर्ड हाफ लाइफ आ गई। एंड फोर्थ हाफ लाइफ के लिए पार्टिकल को दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 12.5। ये वाला मेथड थोड़ा आसान है, बाकी एक फॉर्मूले से भी हो सकता है। तो हमने 4 नंबर ऑफ हाफ लाइफ रखी जो कि हमने निकाली थी, और इन 4 नंबर ऑफ हाफ लाइफ के थ्रू हमने फाइनल काउंट निकाल लिया। दूसरा, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएं। फॉर्मूले में कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इनिशियल काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, तो इनिशियल काउंट डिवाइड बाय 2 की पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, फाइनल काउंट, सॉरी सॉरी, डिवाइड इज इक्वल टू फाइनल काउंट। तो इनिशियल काउंट है 200 इज इक्वल टू 2 की पावर n कितना है बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आई 4। तो 200 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 करें, 200 डिवाइड बाय 2 पावर 4, 12.5। दोनों में 12.5 आंसर आ रहा है। जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है वो मेथड आप कर लें। अच्छा देखें, 12.5 आ रहा है, बट हमें तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चाहिए। इस ग्राफ में बैकग्राउंड काउंट हमने जो 200 लिया है यहाँ पर, ठीक है, इसमें बैकग्राउंड काउंट नहीं, हमने क्या करा, इसमें बैकग्राउंड काउंट ऐड नहीं करा। तो अब हम फाइनल में जो वैल्यू आएगी उसमें बैकग्राउंड काउंट ऐड करेंगे। तो
12.5 फाइनल आंसर ये आएगा। 12.5 प्लस 20 इज इक्वल टू 32.5। ये हमारा फाइनल काउंट आ गया विद बैकग्राउंड काउंट। क्लियर है आप सबको? यहाँ तक क्लियर है? एक दफा माइक ओपन करके बता दो। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ था, क्लियर है या नहीं? जल्दी जल्दी बता दो। सर एक दफ़ा फिर समझा दें और ये बता दें कि इसको 4 से ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, क्या समझाना है आपको स्टार्टिंग से? नहीं नहीं, दूसरा वाला पार्ट जो है। ओके, सही है सही है, उसको मैं करवा दे रहा हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफा और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखें, सही है। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है देख लें। उसने बोला काउंट रेट फाइनल काउंट उसे चाहिए। इनिशियल काउंट उसने दिया हुआ है, ठीक है आपको। और एट टाइम 9.6 सेकेंड, तो फाइनल काउंट उसे चाहिए। और गिवन टाइम है 9.6 सेकेंड। अब फाइनल काउंट का मतलब फॉर्मूले से करवा दे रहा हूँ डायरेक्ट। ये चाहिए उसको, ठीक है। इसको मैं ग्रीन से बात करूँ, फाइनल काउंट चाहिए। लेकिन फाइनल काउंट के लिए हमारे पास सिर्फ इनिशियल काउंट 200 गिवन है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन नहीं है। तो पहले आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेंगे इसके ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? हाफ लाइफ इज इक्वल टू गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यही हो गया। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ इधर चली आएंगे, इज इक्वल टू गिवन टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो गिवन टाइम कितना है बेटा? 9.6, ठीक है। गिवन टाइम है बेटे 9.6 डिवाइड बाय टाइम ऑफ हाफ लाइफ कितना है? ऊपर निकाला था बेटा 2.4, हमने इन दोनों को डिवाइड करा, आंसर आ गया 4। अब वो आपका दूसरा वाला आंसर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया बेटा हमारे पास 4, ठीक है। एन की वैल्यू आ गई 4। बेटा 4 से ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एन ही 4 है ना। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास? 4। तो हम 4 से आगे उसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी है एंड इनिशियल काउंट भी है, फाइनल काउंट हमें इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2 की पावर n इज इक्वल टू, सॉरी, इनिशियल काउंट डिवाइड बाय 2 की पावर n इज इक्वल टू फाइनल काउंट। तो इनिशियल काउंट है मेरे बेटे 200 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, यानी n जो था बेटा यहाँ पर 4 निकला था, इज इक्वल टू फाइनल काउंट। हमने इन दोनों को डिवाइड करा तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा हमारे पास आ गया 4। सॉरी 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 सॉरी, 12.5 नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा हमारे पास आ गए। क्यों बोल रहा हूँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ? फाइनल काउंट बेटा हमारे पास आ गया 12.5। सही है। ये फाइनल काउंट विदाउट बैकग्राउंड रेडिएशन है, लेकिन इस डेटा में तो विद बैकग्राउंड रेडिएशन है। तो हम क्या करेंगे, 12.5 में बैकग्राउंड रेडिएशन 20 थी, ये थी, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 32.5। क्लियर हुआ? अब क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू? नहीं सर, थैंक यू। सही है। अब हम करते हैं बेटा लास्ट पार्ट। द सब्सटेंस emits alpha and gamma rays. The student suggests that it is safe to store the substance in plastic container of thickness 2 millimeter. State and explain whether the student investigate is correct or not. कह रहे भाई एक सब्सटेंस से इमिट करा अल्फा और गैमा रेस, ठीक है। और स्टूडेंट ने सजेस्ट करा कि उसको सेव कर ले हम एक स्टोर में, ठीक है। इसको स्टोर कर ले, और सब्सटेंस जो है बेटा उन्होंने यूज करा प्लास्टिक का, और इसकी थिकनेस थी 2 मिलीमीटर। फिर बता रहे क्या स्टूडेंट ने सजेस्ट सही करा? देखें, इसका भी हमने एक्सपेरिमेंट करा था कि अल्फा जो है वो पेपर से रुक जाता है, ठीक है। बीटा की बात नहीं हुई, गैमा जो है वो लेड ब्लॉक से रुकता है, ठीक है। याद है हमने करा था। तो गैमा तो रुक ही नहीं पाएगा, गैमा पार्टिकल तो रुक ही नहीं पाएंगे क्योंकि लेड ब्लॉक है नहीं, गैमा पार्टिकल तो पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर देगा, जो जिस जिस बच्चे का नॉइस आ रहा है, ठीक है। देखिए, गैमा रुकता है सिर्फ लेड ब्लॉक से, गैमा प्लास्टिक पेपर से, प्लास्टिक कंटेनर से कभी भी नहीं रुकेगा। तो उसने स्टोर करने का जो सोचा उसकी इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग है। तो पहले हम स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, नॉट करेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। पहले हम बोलेंगे गैमा रेस, ठीक है, कैन नॉट बी स्टॉप बाय प्लास्टिक
container container the student must use lead container. ठीक है, और एक काम करते हैं, हम एक मार्क और लिख देते हैं, एंड gamma rays are harmful rays.